हनुमान ताल को लेकर विपक्ष के घोटाले की बोली पर जब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू बोले तो उनके तेवर साफ थे। तथ्य सुन लीजिए, फिर आरोप लगाइए। नगर निगम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हनुमान ताल की उसी जमीन पर बुलाई गई जहां फिलहाल सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। महापौर ने कहा कि तालाब के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है और अब तक महज 12,56,000 रुपए का भुगतान हुआ है। इसमें से 2 लाख की पेनाल्टी भी वसूली जा चुकी है। फिर सवाल उठता है, सिर्फ 18% ही काम हुआ है तो करोड़ों का घोटाला कहां से हो गया? विपक्ष को चाहिए तो अपना घोटाला कैलकुलेटर जनता के सामने ले आए। महापौर ने दावा किया कि जनवरी 2026 के बाद हनुमान ताल का रूप ऐसा होगा कि लोग भेड़ाघाट को भूल जाएंगे। देश विदेश से पर्यटन आएंगे, बोटिंग होगी, फव्वारे चलेंगे, लोग ताजी हवा खाने बैठेंगे। विपक्ष सिर्फ स्वाहा कर रहा है, लेकिन हम विकास के काम में 10 गुना रफ्तार से बढ़ेंगे। यहाँ पर विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया गया है। हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे उस बात को कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो उनका काम है अनर्गल बातें करना। आज हम लोगों ने तथ्यात्मक दृष्टि से सारी बातें की है। 2 करोड़ के लगभग का काम, ज़मीनी काम अभी जो होना था वो लगभग 30 से 40 लाख का काम होना था, जिसमें डीसिल्टिंग के साथ साथ रिटेनिंग वॉल हम लोगों को खड़ी करनी थी, जिससे ना गंदा पानी आए और ना ही हमारी चौहद्दी जो है वो ख़राब हो। तो उसका काम लगभग 30 से 35 लाख रुपए का मात्र काम, 18% काम हम लोगों ने अभी हनुमान ताल का किया है और जीएसटी मिलाकर 12,56,000 रुपये का भुगतान किया है। और थोड़ा जब शुरू में स्लो काम था तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। विपक्ष के साथियों से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 12,56,000 रुपये के भुगतान में 2 लाख पेनल्टी के बाद जीएसटी मिलाकर, तो इतने में करोड़ों रुपए का घोटाला आप लोग कैसे कर सकते हो, कैसे बता सकते हो? ये कला आपके पास होगी, हम लोगों के पास नहीं है। ये नगर निगम में आज जो अधिकारी हैं वो कहते साहब हम लोग 12 लाख का भुगतान करके करोड़ों का हम लोग भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये शायद विपक्ष के लोगों के पास होगी ये कला, तो वो बताएं कि करोड़ों का कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, गुणवत्ता युक्त काम चल रहा है। 2 करोड़ में से 30 लाख का काम हुआ है, जिसमें डीसिल्टिंग और रिटेनिंग वॉल का काम हुआ है। ऊपर के सौंदर्यीकरण का 1 करोड़ 60 लाख का काम लगभग अभी बाकी है। ये बौखलाहट विपक्ष की इसलिए है कि जनवरी 2026 के बाद ये इतना खूबसूरत तालाब होगा कि जैसे भेड़ाघाट धुआंधार है, उसी तरीके से ये पर्यटन का एक बहुत बड़ी जगह होगी। यहाँ देश विदेश से लोग हनुमान ताल को देखने आएंगे, यहाँ पर बैठने आएंगे, यहाँ की ताज़ी हवा खाने आएंगे और यहाँ पर बोटिंग भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये हड़बड़ाहट विपक्ष की जो है अनर्गल बातों को बाहर लाती है, लेकिन उनके दुस्साहस के आगे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शिकन मात्र नहीं आती और हम लोग विकास के कार्य में 10 गुना और गति से आगे बढ़ते रहेंगे। एक बेहतरीन तालाब के रूप में हनुमान ताल आगे डेवलप होकर आएगा। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि मेरे संकल्प पत्र में हनुमान ताल का जिक्र था, आज वो वादा निभा रही हैं। विधायक ने बताया कि तालाब में रिटर्निंग बल्ब, फव्वारे, वृक्षारोपण, विसर्जन की व्यवस्था तक बनाई जा रही है। जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपना काम देख लें। विकास में समय लगता है, लेकिन हम तय समय में हनुमान ताल को आस्था और पर्यटन दोनों का केंद्र बनाएंगे। देखिए, माननीय हमारे महापौर जी और सभी एमआईसी सदस्य और नगर अध्यक्ष सारे लोगों ने मिलकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे संकल्प पत्र पर मैंने साफ तौर पर कहा था कि हनुमान ताल तालाब को पूरा बनाएंगे। मेरे संकल्प पत्र के बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिनको हमने कहा था वो हम पूरा कर रहे हैं। उसमें एक हनुमान ताल भी था और हनुमान ताल तालाब को पूर्ण पवित्रता के साथ हम उसको बना रहे हैं। और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी हनुमान ताल के काम को शुरू हुए 3 महीने हुए हैं और हम इसको समय सीमा में पूर्ण करेंगे। इसमें रिटर्निंग वॉल है, एरिएटर्स है, फव्वारे हैं, साथ में बाहर इसका पाथवे है, वृक्षारोपण है और बहुत सुंदर हनुमान ताल बनाना हमारी जिम्मेदारी भी इसलिए है क्योंकि ये आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी लोग इसमें आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कम से कम वो स्व आकलन भी ज़रूर करें कि आप भी रहे हैं, आपने क्या क्या चीज़ें हनुमान ताल के लिए की हैं। साथ ही इस बात के साथ कि इस हनुमान ताल के अंदर बड़ी श्रद्धा है इस क्षेत्र के लोगों की, विसर्जन का बड़ा स्थल यहाँ पर माना जाता है। हमने डीसिल्टिंग भी की है और विसर्जन की पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी जवारे विसर्जन के समय हनुमान ताल तालाब खाली था,
तब हमने अलग अलग जगह कुंड बनाए थे और आस्था का हम हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई किसी प्रकार के आरोप और जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो जनता भी ये जानती है कि विकास के काम में समय लगता है और 1 साल में हम इस पूरे काम को पूरा करेंगे और अच्छे मन के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक काम और हमने किया है कि जितने भी लोग इसमें डूबकर अभी तक जो काल कवलित हुए थे, उन सब के मोक्ष की भागवत कर उन सब के तारने की भी व्यवस्था हम सब लोगों ने की है। तो मेरा ये मानना है कि उन सब के आशीर्वाद से भी हम पूरे हनुमान ताल को भव्य हनुमान ताल बनाने वाले हैं।